हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको दिखाया था कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा मैक्लोडगंज और धर्मशाला की ट्रिप का। पूरी ट्रिप कंप्लीट हो गई थी, तो वन नाइट स्टे मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए, घर पर ही चला जाए वापस। तो अराउंड इवनिंग में 3 बजे हम लोग आसपास निकल गए। मुझे नहीं पता था कि ये मेरा डिसीजन इतना गलत होगा। मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों। मैंने इन वीडियोस में ज़्यादातर स्काई व्यू कवर किए हैं, जो काफ़ी स्काई के अलग अलग रंग दिखाएंगे आपको। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा था देख के, सो आई थिंक कि आप लोगों को भी ये देखना चाहिए। मतलब बिल्कुल ऐसी फील आ रही थी कि सामने एक बहुत सुंदर नज़ारा है, आप 90s के गाने चला रखे हो और एक लॉन्ग ड्राइव चल रही है और आपका पार्टनर आपके साथ है। ये बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम मुझे, क्योंकि शाम के टाइम में जो बादल, जो आसमान में जो चेंजेस आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव से लगते हैं। ये 4 लेन का हाईवे था और आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ से हल्के हल्के पहाड़ दिख रहे हैं, ऊपर से ये पूरा आसमान। ये वाला रास्ता बंद था यहाँ पे। जो हम लोग आए थे तो हम लोग इसी रास्ते से आए थे, बट वापस जाते टाइम ये बंद था, तो हम लोगों ने फिर ये वाला वे चुन लिया। और यहाँ पर आती है एक छोटी सी गुफा, बोले तो टनल। ज़्यादा बड़ा नहीं था, इससे हम लोग आए भी थे, मैंने वो भी आपको दिखाया है उसमें। और ये यहाँ से मुझे एकदम दिखता है कि यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे मैगी या मोमोज या चाय खाए जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टॉप लिया, मैंने खाए यहाँ पे मोमोज और चाय पी। और ये नज़ारा था सामने में, यहाँ पे सिटिंग के लिए 2 छोटे छोटे टेबल दे रखे थे एंड मोमोज वाज वेरी टेस्टी लिटरली। व्यू तो आप देख ही सकते हो कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ के नज़ारे के मज़े लेने के बाद हम लोग यहाँ से वापस निकल लिए, क्योंकि ऑलरेडी अंधेरा होने लगा था। और पहाड़ों में ना बहुत जल्दी अंधेरा होता है, क्योंकि पेड़ होते हैं एक तो, ऊपर से पहाड़, तो वो धीरे 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 इतना डार्क सा लगने लग रहा था। अभी आप आगे देखोगे कि कितना डार्क हो गया था, ऊपर से एकदम खतरनाक वाली ठंड। और यहाँ पर ये आ गया बगलामुखी माता जी का मंदिर। ये जब मैं आ रही थी मैंने तब भी इसको कवर किया है, मैंने बताया भी है कि क्यों फेमस है, उसके लिए आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी और वीडियोस। और ये देखते ही देखते इतना अंधेरा होने लग गया था, शाम काफ़ी ढल चुकी थी। और धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा सा ही होने लग गया था यहाँ पे। अभी तो बस ये है कि
हम लोगों को दिख रही थी कि सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, रोड दिख रहा था, लेकिन आगे जो होगा ना, माई वर्स्ट एक्सपीरियंस। मतलब ये भी कह सकती हूँ कि थोड़ा हाँ एडवेंचर सा है, बट उस टाइम तो बहुत डर लग रहा था। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग पहाड़ों में जा रहे हो तो रात के टाइम पे ट्रैवल ना करें। बाय बस इट्स फाइन, बट अगर आप बाय ड्राइव हैं तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सर्दियों के टाइम में तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा, क्योंकि कोहरा हो जाता है बहुत ज़्यादा। सामने की जो हेडलाइट होती है वो भी आपकी आंखों पर ऐसे पड़ेंगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा। ऊपर से जिगजैग जो वे हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत टेरिबल है ये चीज़। तो रिस्क ना लें, क्योंकि पहाड़ों में जंगली जानवर भी होते हैं, तो सही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सही है, क्योंकि उस दिन मैं निकल तो गई, लेकिन मुझे इतना डर लग रहा था बाद में। मुझे ऐसे लग रहा था कि बस यही मेरी आखिरी समय है, भगवान का नाम मुंह से जा ही नहीं रहा था मेरे। तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी उस दिन, क्योंकि इतना कोहरा था, कुछ नहीं दिख रहा था सच में। ये अभी वीडियो में इसलिए कवर नहीं हो पा रहा है क्योंकि लाइट जली हुई थी, तो वीडियो में कैमरे ने सिर्फ उस पर फोकस किया है। लेकिन उस टाइम जब मैं बैठी थी ना, तो सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो साइन बोर्ड्स लगे थे उसके हिसाब से ही गाड़ी चलानी पड़ रही थी। कहीं कहीं पे ही लाइट दिख रही थी, अदरवाइज़ ऐसे ही पूरा रोड था। अब आप जैसे ये देखो, कोई नहीं था दूर दूर तक हम लोग के आगे पीछे उस टाइम। और ये देख पा रहे होंगे आप कोहरा, ये तो कैमरे में फिर भी क्लियर है, लेकिन उस टाइम सच में बिल्कुल क्लियर नहीं था। कैसे ड्राइव हो रही थी गाड़ी, बस भगवान भरोसे चल रहे थे उस टाइम। तो ना कोई आगे था ना कोई पीछे था। और फिर ये जो ओस थी, ये देखो पानी बन के बहने भी लगी, जैसे ड्रॉप दिख भी रही होगी आपको। तो मुझे लगा कि लो अब इसी की कमी थी, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रहा, ये थोड़ी देर में ही ख़त्म हो गई थी। बट कोहरा बाकायदा था। और ये लास्ट चेक पोस्ट थी हिमाचल प्रदेश की, और ये पंजाब में शुरू हो गया। यहाँ से यहाँ पे मेरी जान में जान आएगी। चलो पंजाब शुरू हो गया है। तो फिर होशियारपुर में जहाँ से हमने आते टाइम पेट्रोल डलवाया था, वहीं पे हम लोग दोबारा आए। हमने यहाँ पे पेट्रोल डलवाया, बस कुछ देरी के बाद हम लोग का यहाँ पे घर था।